healthy and hygienic and affordable for the college students. प्रजा फाउंडेशन द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो हम लोग को खाने पीने का जो मैस है वो भी, रहने का भी रूम प्रजा फाउंडेशन द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो हम आपको जवाब दे पाएंगे। और कोर्स से कलिनरी का, खान पान से रिलेटेड, ये लड़कियों का एक ऐसा यहाँ पे 2 बार सत्र आती है, एक फरवरी का सत्र। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अवधेश और आप देख रहे हैं झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज। आज हम आपको बताएंगे, खास करके बालिकाओं के लिए, यदि आप अपना भविष्य सुनहरा करना चाहते हैं, भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, तो रांची का ITI जो कौशल कॉलेज है वहाँ आप अपना नामांकन करवा सकते हैं और अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। आज हमारे साथ में इस कॉलेज के जो ITI कौशल कॉलेज रांची के और खासकर ये झारखंड के हेड हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ बालिकाओं का एडमिशन का प्रोसेस क्या है और यहाँ कैसे छात्र एडमिशन ले सकते हैं। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आप ये हम लोग को बताइए कि यहाँ कैसे छात्राओं का एडमिशन लेते हैं। जी, ये जो ITI कौशल कॉलेज है ये झारखंड सरकार के, आप जानते हो, इस ITI कौशल कॉलेज के अलावा प्रजा फाउंडेशन 8 नर्सिंग कौशल कॉलेज झारखंड में और 28 कल्याण गुरुकुल भी चला रही है। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली एडमिशन के लिए जो अभी चल रहा है प्रक्रिया, कि हम लोग जो भी सरकारी स्कूल हैं या ऐसे स्कूल जहाँ पर बहुत गरीब बच्चे पढ़ते हैं, मतलब उनकी फ़ीस वगैरह ज़्यादा बहुत महंगी नहीं हो, तो उन सब स्कूल्स में हम लोग परीक्षा करवाते हैं। एक बेसिकली एप्टीट्यूड टेस्ट है जहाँ पर उनको कोई गणित और साइंस ये सब नहीं, बट एक लर्निंग एबिलिटी उनकी हम लोग असेस करते हैं कि वो सीख सकते हैं कि नहीं, और उसके बेसिस पे उनका एक सिलेक्शन हो। तो जो भी उस मिनिमम कट ऑफ को पार करता है वो एलिजिबल होता है। और हम लोग एक राउंड असेस करते हैं कि वो वास्तव में गरीब है कि नहीं। तो हम लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसको बोलते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक, वो देखते हैं उसके मानक में वो आ रहे हैं। क्योंकि इसका हमारा जो उद्देश्य है कि ST SC माइनॉरिटी OBC जो वर्ग हैं उसमें से भी जो गरीब से गरीब छात्राएं हैं वो इसमें आ सके। तो इसका बेसिस पे हम लोग सिलेक्शन लिस्ट जारी करते हैं और उसके बाद यहाँ पर एक काउंसलिंग होता है जो 2 डिपार्टमेंट है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग और कलनरी। तो उनके जो टीचर लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि वो किस तरह से, मतलब वेदर उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए वो आगे अपना कैरियर बनाने में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, प्लस उनके अंदर है कि आगे मतलब एक अभिरुचि उनके अंदर है कि नहीं। तो उसका बेसिस पे उनका फाइनलाइज हो जाता है एक सिलेक्शन। फिर उसके बाद स्टूडेंट अपने पेरेंट्स के साथ मिलके ये डिसाइड कर सकते हैं। तो सर, जो छात्राएं यहाँ एडमिशन लेना चाहती हैं, नामांकन करवाना चाहती है, उनका न्यूनतम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो न्यूनतम देखिए, क्योंकि ये ITI है, जैसा आप जानते हैं किसी भी ITI में प्रवेश करने के लिए मिनिमम 10th पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और यहाँ क्योंकि ITI में एक और चीज़ है कि यहाँ पे केवल ITI नहीं करना है, इसके बाद ये सभी बच्चियाँ जॉब करेंगी। तो क्योंकि कोई भी ITI होता है ये 2 साल का पाठ्यक्रम होता है, जहाँ पे 1 साल कैंपस के अंदर और 1 साल उनको जॉब करना है। तो इसलिए कि जॉब करते समय वो कम से कम 18 साल की होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको 10वीं पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, और कम से कम 17.5 साल उम्र एडमिशन के टाइम में होना चाहिए। और सर, वैसे छात्रा हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनका सिर्फ एडमिशन होता है या फिर जो आर्थिक रूप से थोड़ा सा मजबूत है उनका भी? नहीं, ये पूरा जो कोर्स बनाया हुआ है ये उसी के लिए बना हुआ है कि जो बहुत गरीब लोग हैं उनको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि झारखंड सरकार का फोकस है कि कि जो अमीर लोग हैं वो तो कहीं भी कर सकते हैं, जो जिनकी स्थिति ठीक है। तो इसका जो हम लोग का सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसी तरह से बना हुआ है कि इसमें गरीब लोग को ही, हाँ, अगर कोई मतलब सीट खाली रह गई, नहीं एडमिशन मिल पा रहा है, मतलब नहीं आ पा रहे, तो उस केस में कंसिडर किया जा सकता है। बट जनरली क्या है कि ये फोकस उन्हीं के ऊपर है, गरीब बच्चों पे। जैसे आप लोग जो गरीब का डेफिनेशन है वो आप लोग कैसे निर्धारण करते हैं कि उसका या BPL कार्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए? नहीं, उसमें क्या है कि कैसा BPL कार्ड होने का नहीं होता है, वो एक मतलब जैसे अमर्त्य सेन जी ने एक बनाया था, आप लोग देखेंगे, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स करते हैं, नीति आयोग भी हर साल जारी करती है। जैसे घर में बिजली नहीं होना, गैस सिलेंडर, प्लस माँ बाप उनके कितने पढ़े लिखे हैं, मतलब जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि किसी के माँ बाप अगर अनपढ़ है तो उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा उसमें, किसी के माँ बाप 10वीं पास है तो कम मिलेगा, ग्रेजुएट है तो 0 मिलेगा उसको। इसी तरह से उनके घर में भाई बहन क्या कर रहे हैं, बाकी परिवार लोग किस तरह का काम, कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं हो। तो इस तरह के मतलब एक लिस्ट है जिसमें हम लोग करीब 13-14 क्राइटेरिया है, और कोई कार्ड वोर्ड का जरूरत नहीं है। इट इज़ और फिजिकल मतलब वैसा वेरिफिकेशन करके उनसे बात करके उसके बेसिस पे काउंसलिंग के द्वारा किया जाता है।
जैसा सर बता रहे हैं, यदि आप जो गरीबी सूचकांक है उसमें आप अगर आते हैं और आप अगर अच्छे कॉलेज में नहीं जा सकते, तो ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि आप यहाँ आएँ, अपना भविष्य सुनहरा करें। और आप आगे देखिएगा भी इस कॉलेज का कैंपस को, यहाँ क्या क्या ट्रेड चल रहा है, क्या फैसिलिटी है, और आप यहाँ आएँ, विजिट करें और आगे आप वीडियो में देखिए और यहाँ अपना भविष्य सुनहरा कीजिए। आप डिसाइड कीजिए कि आगे आपको क्या करना है। हमारे साथ ITI कौशल कॉलेज रांची के कुछ छात्राएं हैं, ये यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं और इनसे जानते हैं कि ये ट्रेनिंग यहाँ करना इनको कैसा लग रहा है और यहाँ का माहौल कैसा है। जो बच्चे बाहर से देख रहे हैं, जो करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा मैसेज होगा। ये क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इनको बखूबी पता है कि यहाँ का क्या क्या यहाँ फैसिलिटी है, क्या क्या दिया जाता है और कैसे यहाँ ट्रेनिंग होता है, कितना अच्छा माहौल है, ये इनसे जानते हैं। यहाँ का माहौल कैसा, आप लोग ट्रेनिंग यहाँ कर रहे हैं तो आप लोगों को कैसा माहौल है? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ पे कोई भी ऐसा नेगेटिविटी वाला तो हम लोग के साथ कभी कुछ होता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ गर्ल्स लोग रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इधर ट्रेनिंग करते हैं। सुबह में हम लोग का क्लास होता है, फिर 9 to 5 का हम लोग का क्लास होता है। 9 to 1 हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, फिर 2 to 5 हम लोग का थ्योरी क्लास होता है। उसके बाद फिर हम लोग जो हॉस्टल एरिया है उधर भी बहुत अच्छा सुविधा दिया जाता है हम लोग को। खाने पीने का जो मेस है वो भी, रहने का भी रूम्स बहुत अच्छा है और यहाँ का फैसिलिटी बहुत अच्छा लगता है और यहाँ का डिसिप्लिन भी बहुत ही सही रहता है। अच्छा, और यहाँ के जो शिक्षक हैं, जो आप लोग ट्रेनिंग देते हैं, पढ़ाते हैं, उनका व्यवहार कैसा है? यहाँ का व्यवहार बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा हम लोग को पढ़ाई होता है, प्रैक्टिकल भी होता है, दोनों क्लास होता है हम लोग का। और यहाँ हर कोई सुविधा अच्छा है। यहाँ पर हम लोग का 100% जॉब भी होता है। अच्छा, 100% जॉब भी होता है। यस सर। और यहाँ का जो आप लोग को जो भोजन दिया जाता है, वो भोजन कैसा मिलता है आप लोग? भोजन तो हमेशा सही रहता है, सब अच्छा-अच्छा मिलता है और हाँ, रूटीन के अनुसार भोजन मिलता है। अच्छा, रूटीन क्या-क्या क्या मिलता है? हाँ। मेन्यू में क्या-क्या? मेनू में जैसे कि दाल चावल सब्जी, कभी अंडा हो गया और नॉनवेज में सिर्फ नॉनवेज नहीं मिलता है, वेज ही मिलता है। अच्छा, नॉनवेज नहीं मिलता तो आप अंडा बोलें। अंडा तो मिलता है उसमें। अच्छा, और यहाँ और जो गर्ल्स के लिए जो फैसिलिटी होनी चाहिए, वो सब अवेलेबल है यहाँ पे? हाँ, सब कुछ अवेलेबल है। अच्छा, और जैसे आप लोग हॉस्टल में, जैसे क्लास तो होता ही है, हॉस्टल में क्या-क्या फैसिलिटी है? सोने वगैरह का क्या-क्या फैसिलिटी है? हम लोग को वहाँ यहाँ से बेड मिलता है और ये खोली बेड का वो जो मतलब बेड का जो भी आप लोग सोने के लिए जो सब मिल रहा है? हाँ, सारा कुछ मिलता है। अच्छा, और कॉलेज से आप लोगों को क्या-क्या प्रोवाइड करवाया गया है? बुक्स वगैरह? हाँ, कॉपी मिलता है। जैसे कि हम लोग को अभी आर्ट कॉपी मिला है और पेन मिलता है, पेंसिल मिलता है, रबर कटर। मतलब सब कुछ कॉलेज तरफ से ही मिलता है? यस सर। और ये जो आप लोग यूनिफॉर्म पहने, यूनिफॉर्म भी कॉलेज तरफ से मिला है? जी हाँ, यूनिफॉर्म। अच्छा, मतलब यहाँ जो बच्चियाँ आना चाहती हैं, आप लोग आए हैं तो आप लोग को तो बेहतर लग रहा है, लेकिन जो बच्चियाँ आना चाहती हैं, जो अभी नहीं आई हैं, अगर जो आना चाहती हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप लोग? यहाँ का माहौल अगर वो सोचते हैं कि बाहर जाके यहाँ पढ़ना अच्छा नहीं होता है, तो उनको क्या कहना चाहती हैं कि आएँ या फिर नहीं आएँ? मेरे ख्याल से तो सारे बच्चों को यहाँ आना चाहिए, मतलब जो यहाँ आना चाहते हैं उनको आना चाहिए यहाँ पर और यहाँ आके देखना चाहिए और यहाँ का नॉलेज लेना चाहिए, क्योंकि बाहर से हम लोग अगर ये वाला इंडस्ट्री में अगर जाना चाहे तो 2 साल का कोर्स होता है, उधर से हो जाता है। बाहर से ले लेते हैं 1 साल का 1 लाख और 2 साल का ट्रेनिंग होता है, उसमें 2 लाख लेते हैं। जैसे कि हम ही ट्राई किए थे यही वाला इंडस्ट्री में, तो इसका प्राइस मतलब फीस सुन के मैं यहाँ आ गई। तो आप लोग को यहाँ पैसा लगा है, नहीं लगा? यहाँ बस एडमिशन के लिए पैसा हम लोग 2500 दिए हैं। हाँ, और इधर से लोन बैंक के द्वारा लोन लिए जाते हैं। अच्छा, मतलब आप लोग घर से कॉल सिर्फ 2500 दिए हैं और जो भी आप लोग खर्चा वो लोन के द्वारा माध्यम से आप लोग को मिला है? हाँ। तो वो आप लोग बाद में जब आप काम करिएगा तो आपको चुकाना पड़ेगा? हाँ, जॉब में जाने के बाद अपना सैलरी से यूज करना पड़ता है। अच्छा, जैसे जो ग्रामीण खास करके लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनका मैट्रिक के बाद शादी ज़्यादातर हो जाता है, उनको आगे नहीं बढ़ा जाता क्योंकि पैसा का अभाव होता है खासकर ग्रामीण एरिया में। तो उन बच्चियों को आप लोग क्या कहना चाहते हैं? उनको यहाँ आना चाहिए? आना चाहिए और पेरेंट्स को? पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए और जल्दी शादी कर देते हैं, वो तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर कोई को आगे बढ़ना ये है। एक जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। हाँ, बिल्कुल है। तो उनको मतलब यहाँ भेजना चाहिए अपने बच्चियों को? भेजना चाहिए। जैसे ये यहाँ की जो छात्र हैं, ये बता रहे हैं, छात्राएं जो हैं बता रही हैं कि जो वैसे परिवार से आते हैं जिनके पास वैसे आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है, वो यहाँ आए, अपना जो भविष्य है वो सुनहरा करें और यहाँ के शिक्षक हैं उनसे भी जानेंगे कि यहाँ
एडमिशन का क्या प्रोसेस है, कैसे यहाँ छात्र आ सकते हैं और कैसे कैसे छात्र यहाँ आते हैं, छात्राओं का कैसे यहाँ नामांकन होता है वो भी जानेंगे। जो यहाँ के क्या क्या फैसिलिटी दिया जाता है वो फैकल्टी से भी जानेंगे। यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उनसे भी जानेंगे यहाँ क्या क्या मिलता है। हमारे साथ इस कॉलेज के एक शिक्षक भी हैं और ये बता रहे हैं कि यदि आप यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, नामांकन लेना चाहते हैं, अपना जो भविष्य है उसको सुनहरा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। यदि आपको कोई झिझक है, कोई परेशानी है, यदि आपको लगता है कि वहाँ बेहतर क्या है नहीं है, कैसे वहाँ क्या होता है, क्या पढ़ाई होता है, क्या आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, यदि आपको कोई शंका है तो आप यहाँ एक बार विजिट भी कर सकते हैं, आके आप देख सकते हैं। सर यहाँ जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो विजिट कर सकते हैं क्या? हाँ, वो इस कॉलेज में आकर इस कॉलेज की सारी फैसिलिटीज़, क्या रूल्स है, रेगुलेशन है, फ़ीस है, कैसे यहाँ पे सारा चीज़ होता है, उसके बारे में आकर जानकारी ले सकते हैं, पूरा कॉलेज देख सकते हैं। जो एक उदाहरण के लिए अभी आप देख पा रहे होंगे, आदर्श से विवेकानंद स्कूल से बच्चे आए हैं जो कि इस कॉलेज का अच्छा, ये शैक्षणिक। जो यहाँ पे बैठे हुए हैं ये सब यहाँ भ्रमण के लिए आए हैं? जी, 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 ये यहाँ पे भ्रमण के लिए आए हैं और ये देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ है और उनके लिए लाइफ में क्या बेटर हो सकता है, उसके बारे में पूरी जानकारी इनको दी जाएगी और उसके बाद फिर वो अपना डिसीज़न ले सकते हैं कि उनके लिए क्या बेटर है। अच्छा, केवल यहाँ छात्राएं ही आ सकती हैं या फिर उनके पेरेंट भी आ सकते हैं? यहाँ पे भ्रमण के समय हम चाहेंगे कि छात्र के साथ उनके गार्जियन भी आएँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो गार्जियन को भी जानकारी होना ज़रूरी है, ताकि वो जान सके कि उनके बच्चे के लिए क्या हो रहा है यहाँ और आगे क्या होगा। अच्छा, तो जैसे सर बता रहे हैं कि यदि आप यहाँ आके भ्रमण करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि यहाँ कैसे पढ़ाई होता है, कैसे ट्रेनिंग दिया जाता है, तो आप आएँ, अपने पेरेंट्स को भी साथ में लेके आएँ और जो पेरेंट्स देख रहे हैं वो अपने बच्चों को भी लेके आएँ, यहाँ एक बार विजिट करें, पहले शिक्षकों से मिलें, जानिए कि आपको बच्चों के लिए क्या बेहतर हो सकता है, एक बार विजिट करें। आप इस साइड देख सकते हैं, यहाँ कुछ छात्राएँ आए हैं, इनसे जानते हैं, यहाँ भ्रमण के लिए आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? आदर विवेकानंद स्कूल से है। अच्छा, आप लोग विवेकानंद पब्लिक स्कूल से आए हैं? यस सर। अच्छा, आप लोग को क्या बताया जा रहा है अभी यहाँ पे? यहाँ होटल मैनेजमेंट के बारे में बताया जा रहा है। अच्छा, और आप लोग यहाँ पूरा घूम लिए? हाँ सर। अच्छा, तो यहाँ का जो फैसिलिटी है आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो आप लोग मतलब यहाँ आप देख के आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ। जैसे ये छात्राएं बता रहे हैं और यहाँ कुछ पेरेंट्स भी आए हैं साथ में, इनसे भी जानते हैं कि यहाँ क्या क्या देखने को मिला। आप लोग यहाँ आए हैं तो क्या क्या देखने को मिला? अभी तो हम पहुँचे हैं। अच्छा, आप अभी आए हैं। अच्छा, पूरा आप देखे नहीं हैं। इस साइड कुछ पेरेंट्स हैं, इनसे भी जानते हैं। आप लोग बताइए कि आप लोग यहाँ आए हैं अब लेके, तो आप लोग क्या क्या देखने को मिला? अच्छा लगा कॉलेज? हाँ, जो भी मिला तो देखने के लिए अच्छे लगा। ये सब सिखाया जाता है यहाँ। बच्चे लोग यहाँ कैसे रहते हैं, क्या बनाते हैं, क्या सीखते हैं, कैसे खाना खाते हैं, रहते हैं, ये सब देखे, अच्छे लगा। यहाँ पेरेंट्स भी आए हैं, वो भी यहाँ घूमे। यदि आप अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ आए, विजिट करें, शिक्षकों से मिलें और जानिए कि यहाँ कैसे ट्रेनिंग दिया जाता है, कैसे एजुकेशन। आप इस साइड देख सकते हैं, आपको यहाँ पे किचन का सामग्री दिख रहा है। ये पूरा किचन का सामग्री यहाँ आपको रखा हुआ दिख रहा है। कुकर है, जो भी है, सभी यहाँ पे किचन का सामग्री है। और आपको लग रहा होगा ये क्या है? ये कौशल कॉलेज का ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पे बच्चों को होटल मैनेजमेंट में कैसे करना है, क्या करना है, उसका यहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग दिया जाता है। और यहाँ बताया जाता है कि होटल मैनेजमेंट जो कर रहे हैं उन बच्चियों को यहाँ बताया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा ये एक लैब है जहाँ पे सभी बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है। अभी तो यहाँ बच्चे ट्रेनिंग के लिए नहीं अवेलेबल हैं, सब क्लास कर रहे हैं, लेकिन जब ट्रेनिंग होता है तो यहाँ सभी बच्चे आते हैं, यहाँ ट्रेनिंग करते हैं। सबके लिए किचन बना हुआ है और सब बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा लैब है और यहीं पे सब बच्चे ट्रेनिंग करते हैं। और यदि आप इस साइड देखते हैं तो यहाँ पे कुछ फूड का तस्वीर लगा हुआ है। ये बच्चे खुद से डिजाइन किए हुए हैं। शिक्षक यहाँ बता रहे थे कि ये जो आप देख रहे हैं, ये सभी यहाँ के बच्चे हैं, वो डिजाइन किए हुए, वही खुद यहाँ बनाए हैं, उसी का तस्वीर है। और उस साइड कुछ बच्चे कुछ बना भी रहे हैं। उस साइड जो किचन है वहाँ बच्चे बना भी रहे हैं, कुछ बेकरी भी है और उसको यहाँ के बच्चे खुद रन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सभी। और इस साइड भी देख सकते हैं, ये सेमेस्टर फर्स्ट जो है, यहाँ सेमेस्टर फर्स्ट लिखा हुआ है, उनके द्वारा डिजाइन किया हुआ ये फूड है और वो यहाँ डिजाइन किए हुए हैं। और सब यहाँ जो डिजाइन किए हैं उसका तस्वीर लगा हुआ है। इस साइड आप देख सकते हैं, जितने कुकिंग में जितने यूज होने वाले मसाले हैं, ऑयल हैं और जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, सब यहाँ अवेलेबल है। और ये सर हैं, इनसे जानते हैं कि एक बार में ये यहाँ पे कितने छात्र
ट्रेनिंग ले सकते? सर यहाँ पे कितने छात्राएं एक बार में ट्रेनिंग लेते हैं? यहाँ पे 2 बार सत्र आती है। एक फरवरी का सत्र आता है और एक अगस्त का सत्र आता है। इन दोनों सत्र में हम लोग 180 बच्चों का कैपेसिटी होता है, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं ले सकते हैं। 180 में 90 बच्चे फूड क्राफ्ट, जिसे हम होटल मैनेजमेंट का नाम दे रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म होने के कारण उन्हें फूड क्राफ्ट या कुलिनरी या कॉमी शेफ का कोर्स कहा जाता है। इस सेक्टर में 90 बच्चों का ही एडमिशन हो सकता है एक सेशन में, और ऐसे 2 सेशंस होते हैं, तो 180 सेशंस पूरे साल में इन बच्चों का हो सकता है। तो यहाँ जो बच्चे ट्रेनिंग करेंगे वो बेसिकली शेफ का ट्रेनिंग होगा? जी, बेसिकली उनका जो ट्रेनिंग होगा वो कॉमी शेफ का ट्रेनिंग होगा, जहाँ पे उनको पूरे दुनिया का जितने भी तरह का खाना होता है, चाहे वो इंडियन हो, वेस्टर्न हो, कॉन्टिनेंटल हो, चाइनीज़ हो या किसी भी प्रकार का खाना होता है, उस खाना को किस तरह से तैयार करते हैं, उसकी रेसिपी क्या होती है, उनकी टेस्ट क्या होता है, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ सिखाया जाता है। अच्छा, जो बच्चे थोड़ा एक्साइटेड होते हैं वो अपना खुद का कुछ डिजाइन करते हैं, तो वो यहाँ वो ऐसे कुछ डिजाइन भी कर सकते हैं, अपने से कुछ इन्वेंट भी कर सकते हैं? ज़रूर, ज़रूर। बच्चों ने यहाँ पर एक बहुत अच्छा, क्योंकि हम झारखंड से हैं, झारखंड का चिल्लर मरवा के बारे में, मरवा का भी आपको हम उसके बारे में भी दिखाएँगे। बच्चों ने रागी, मरवा का बिस्किट्स बनाया, जैगरीज़ यानी कि गुड़ के साथ, उसका भी कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ और आपको टेस्ट भी कराएँगे उसके बारे में, जो बच्चों ने ही खुद से इसका इनिशिएटिव लिया और शुरू किया है। मतलब यहाँ वो अपना हुनर को और बेहतर निखार सकते हैं, और यहाँ सिर्फ इंडियन नहीं, झारखंडी नहीं, और विदेशी जो खाना है उसका भी यहाँ पे आप लोग ट्रेनिंग देते हैं? ज़रूर, ज़रूर। आप इस फ़ोटोज़ को जैसे देख पा रहे होंगे, यहाँ रीजनल और इंटरनेशनल दोनों के बारे में बताया गया है। रीजनल्स में हमारे जितने भी अलग-अलग जगह के स्पेशल डिशेस होते हैं उसके बारे में भी है, और इंटरनेशनल्स जो अलग-अलग विदेशों में खाना बनाया जाता है और किस तरह से बनाया जाता है उसके बारे में भी बताया गया है। अच्छा, तो जैसे ये बता रहे हैं, यहाँ सिर्फ भारतीय नहीं, विदेशी जो खाना है उसके बारे में भी आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। यदि आप आते हैं तो यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आप अपना जो रेस्टोरेंट है वो भी खोल सकते हैं यहाँ से सीख के जाके। और यदि आप चाहते हैं कि बड़े होटलों में आप यदि अपना भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं तो वहाँ भी जाएं, वहाँ भी आपका भविष्य उज्जवल होगा। आप यहाँ इतने अच्छे शिक्षक हैं, इतना अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि अपना जो भविष्य है वो उसको सुनहरा कर सकते हैं। यदि आप शेफ बनने में इंटरेस्टेड हैं तो एक बार जरूर विजिट करें, एक बार आएँ, देखें। इस साइड आप देख सकते हैं ये बल्क किचन है, और यहाँ पे कुछ छात्राएं जो हैं वो कुकिंग कर रही हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छात्र हैं, वो यहाँ पे पढ़ाई किए और यहीं पे वो जॉब कर रहे हैं। आप यहीं की स्टूडेंट रही हैं? यस सर, मेरा नाम सुभद्रा गोफ है। मैं यहाँ की सेकंड बैच की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। 2022 में मैंने यहाँ एडमिशन लिया था। 2023 मैंने कंप्लीट किया बाहर पटना और कलकत्ता में जॉब करके, फिर वापस यहाँ पे अभी एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे हैं। अच्छा, आप यहीं ज्वाइन क्यों किए? मेरे को वापस झारखंड आना था इसलिए। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ ट्रेनिंग दे रही है? हाँ, अभी सुपरवाइजर के तौर पे यहाँ पे सेवा के फिर जो स्टूडेंट होते हैं, जो खाना बनता है यहाँ कैसे जाता है वो ऑपरेशन हम देखते हैं। अच्छा, तो आज आप झारखंड से बिलोंग करती हैं, और झारखंड में ज़्यादातर वैसे फैमिली रहते हैं जिनका आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं होता है, जिनका फैमिली उतना बेहतर नहीं होता है, और वो अपने बच्चों को पढ़ाने के बजाय शादी कर देते हैं। ठीक है, तो आप वैसे पेरेंट्स को क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ उनको अपने बच्चों को भेजना चाहिए? ज़रूर, जैसा हमारा कोर्स है कुलिनरी का, खान-पान से रिलेटेड, ये लड़कियों का एक ऐसा पार्ट है जो कि कभी आपका छूटेगा नहीं, भले आप लड़कियों को शादी करा दें या वो बैचलर है या ना करे। एक तरह से ये हमारा एक ऐसा कोर्स है, करने के बाद आपका कभी खाली नहीं जाएगा। इसके बाद आप अपनी लड़कियों को बिज़नेस में सपोर्ट कर सकते हैं और लड़कियाँ आपको भी सपोर्ट करेगी। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति भी लड़कियाँ सुधारने में हेल्प कर सकती हैं। आप यहाँ पे क्या अभी बना रही हैं? ये झारखंड का डिश है सर, जैसे कि मड़वा छिलका, रागी फ्लावर से ही बनता है। जैसे कि इसको गर्म पानी में घोल के नमक के साथ बनता है। ये हमारा झारखंडी थाली जाता है हमारे सेवा कैफे में, उसी के साथ सर्व होता है, तो लड़कियां बना रही हैं। तो ये यहीं की स्टूडेंट रह चुकी हैं, और स्टूडेंट रहने के बाद यहाँ ये बाहर जॉब भी किए, लेकिन इनको वापस झारखंड आना था, और ये झारखंड आए और यही कॉलेज में ही ये ज्वाइन किए, और यहीं बच्चों को ट्रेनिंग भी दे रही है। और यहाँ पे एक सेवा किचन है, वो भी छात्रों के द्वारा चलाया जा रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक ओपन कैफ़े है, और ये सभी जितने भी यहाँ आते हैं, ये आप इस साइड देख सकते हैं, ये मेन रोड है, और यहाँ सभी के लिए ओपन किया गया है। जो छात्र यहाँ अध्ययन के लिए आते हैं, जो पढ़ने के लिए आते हैं, उन्हीं के द्वारा ये जो ओपन कैफ़े है ये रन किया जाता है। इस साइड देख सकते हैं कुछ छात्राएं यहाँ इसको रन कर रही है, और इस साइड देख सकते हैं यहाँ कुछ
यहाँ लुत्फ़ उठा रहे हैं व्यंजन का। इनसे भी जानते हैं कि यहाँ का व्यंजन कैसा है। भैया आप यहाँ का व्यंजन कैसा लग रहा है? अच्छा है, व्यंजन अच्छा है। आप लोग रेगुलर यहाँ आते हैं या फिर फर्स्ट टाइम? मेरा फर्स्ट टाइम है आज। और आपका? मेरा भी फर्स्ट टाइम है। अच्छा, यहाँ देख सकते हैं यहाँ जो फूड इनको सर्व किया गया है अच्छा लग रहा है। यहाँ कुछ छात्राएं भी हैं, ये भोजन कर रही हैं। इनसे जानते हैं कि यहाँ का फूड कैसा है। यहाँ का फूड कैसा है? बहुत अच्छा। अच्छा, आप लोग रेगुलर यहाँ विजिट करते हैं या फिर फर्स्ट टाइम? रेगुलर। रेगुलर आते हैं। तो यहाँ का जो फूड है उसका क्वालिटी और जो बाहर के फूड में क्या कोई डिफरेंस है? हेल्दी एंड हाइजीनिक है एंड अफोर्डेबल है फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स। मतलब यहाँ अफोर्डेबल है। हाँ। अफोर्डेबल है। हाँ। क्या प्राइसेस है यहाँ? प्राइसेस 25 रुपए बिरयानी। वो वेज बिरयानी या फिर नॉन वेज बिरयानी? वेज और एग बिरयानी दोनों। इस साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन्यू का प्राइस लगा हुआ है और यहाँ खास करके स्टूडेंट के लिए ये अफोर्डेबल है। यहाँ बहुत ही चीप रेट में आपको बेहतर हाइजीनिक और क्वालिटी वाला जो खाना है वो मिलता है। जैसे बता रही थी वो यहाँ पे रेगुलर विजिट करती हैं और यहाँ खाना का जो व्यंजन है उसका लुत्फ़ उठाती हैं और सभी यहाँ विजिट करते हैं। आप पहले जो देखे वो होटल मैनेजमेंट के साइड का जो फैसिलिटी था और जो लैब था वो आप देखें। और अगर आप इस साइड देखिएगा तो ये साइड ITI का ट्रेनिंग दिया जाता है और जो बच्चे ITI करना चाहते हैं उनके लिए ये ITI इस साइड आप इस साइड देख सकते हैं। ये जो बिल्डिंग है इस साइड पूरा ITI का ट्रेनिंग दिया जाता है और ITI के साथ में ITI में जो लैब है और वहाँ जो ट्रेनिंग होता है उनके इंचार्ज हमारे साथ में जो लैब इंचार्ज हैं और ये ट्रेनिंग देते हैं। ये ITI का एक लैब का रूम है। सर यहाँ कौन कौन सा ट्रेड का दिया जाता है ट्रेनिंग? देखिए, ये जो हमारा ITI कौशल कॉलेज है, यहाँ पे बेसिकली ITI की पढ़ाई होती है और ITI हम लोग 2 ट्रेड्स में करवाते हैं। जो हमारे पास 2 ट्रेड हैं, एक है ITI इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन, जिसको ओवरऑल मैं लीड करता हूँ। ये आप समझने के लिए समझें कि ये ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ को टारगेटेड ट्रेड है। और जो दूसरा विभाग है हमारे पास वो है ITI इन फूड क्राफ्ट या कॉमिसेफ कहें, जो कि होटल इंडस्ट्री को टारगेटेड है। बिल्कुल। तो ज़्यादातर हम मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी सवालों का हम आपको जवाब दे पाएंगे और मूलतः जो डिफरेंस है वो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ITI हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसी नहीं है कि पहली दफ़ा है। ITI कई सालों से एजुकेशन सिस्टम में रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ खामियां थी या कुछ ना कुछ गैप्स थे जिसके कारण हमारी संस्था को ये ऑटोनॉमस मॉडल के तहत एक नया ट्रेड जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन है उसे लाया गया। प्रायः देखा जाता है कि जब भी ITI शब्द दिमाग में आता है हम लोग फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट इन तरह की बातें दिमाग में चलने लगती है। बट हमारे यहाँ का जो ट्रेड आप देखेंगे वो है ITI मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन, जो हमारा ट्रेड का नाम है। और भारतवर्ष में ये पहला कॉलेज है जो इस ट्रेड को रन कर रहा है। खासियत क्या है या किस तरह से हम लोग एक पारंपरिक ITI कॉलेज से अलग है वो मैं आपके नॉलेज में लाना चाहूँगा। पहला तो ये है कि जो पारंपरिक ITI कॉलेज होते हैं वो 2 वर्षों का कॉलेज का पढ़ाई होता है और उसमें से आप किसी एक स्किल्स पे ही पढ़ाई करते हैं। जैसे एक फिटर का व्यक्ति फिटर के बारे में ही जानकारी रखता है, वेल्डर वाला वेल्डिंग करने जानता है। बट हम अगर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन कहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसा कि दिखलाया गया कि बच्चियाँ फिटिंग का भी काम सीख रही हैं, वेल्डिंग भी कर रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर रही हैं, CNC भी सीख रही हैं, लेथ चला रही हैं, 3D प्रिंटिंग चला रही हैं। तो अगर हम चाहते हैं तो हम इस कॉलेज में 5 या 6 अलग अलग विभाग चला सकते थे। बट हमारा उद्देश्य नंबर को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि जो कमियां आज के डेट में इंडस्ट्री और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के बीच में गैप बन गया है उस गैप को ख़त्म करना था। और उस गैप को ख़त्म करने का एकमात्र तरीका यही है कि जब बच्चे एक से ज़्यादा हुनर में ट्रेंड होंगे तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री दोनों हाथ फैलाए खड़े हैं उनको इंडस्ट्री में लेने के लिए। होता क्या है कि हर एक स्किल जो होता है इंडस्ट्री का डिमांड भी फ्लक्चुएट करते रहता है। कभी किसी ट्रेड का डिमांड ज़्यादा रहेगा, कभी किसी ट्रेड का डिमांड कम रहेगा। बट अगर कोई बच्ची हमारे यहाँ इस कोर्स के थ्रू निकलती है तो आप देख पा रहे हैं कि वो एक साथ 6-7 अलग अलग हुनर में ट्रेंड है। और दूसरा बात है कि जैसा एक ITI पारंपरिक रूप से सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बच्चों को तैयार करता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो सर जैसे आप बता रही कि
हाँ, यदि हम बाहर देखते हैं तो एक पर्टिकुलर ट्रेड होता है, उसी में बच्चे पारंगत होते हैं, उसी में पढ़ाई करते हैं। लेकिन आप बोल रहे हैं कि इसमें सभी कुछ आप दे रहे हैं, सभी शिक्षा आप दे रहे हैं, जैसे वेल्डिंग हो गया, लेथ या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी है। तो आपका जो आप जो डिग्री दे रहे हैं, यदि वो बच्चे बाहर जाके अगर कहीं जॉब करना चाहते हैं तो वो मान्यता है? बिल्कुल। दूसरी बात है कि मैंने कहा कि एक पारंपरिक जो आईटीआई है 2 वर्षों का कोर्स होता है, कॉलेज का कोर्स होता है। हमारे यहाँ पर भी मूलभूत बदलाव किए गए हैं, जो कि पहला कि ये कोर्स 1+1 कहलाता है, यानी कि 1 ईयर रेसिडेंशियल कोर्स जो कॉलेज में रह करके बच्चे पढ़ते हैं, और दूसरे वर्ष में ये लोग इंडस्ट्री में चले जाते हैं, जिसे हम लोग ओजीटी कहते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग। एक्चुअल में ट्रेनिंग है जो क्लाइंट साइड पे या कंपनी एंड पे हो रही है। बच्चियां उस दौरान पैसा कमाना शुरू कर देती हैं। तो आप सोचिए कि उनको 2 वर्षों का इंतजार नहीं करना है और वो सेकेंड वर्ष से ही अपना आमदनी शुरू कर देते हैं। दूसरा, ये कोर्स जो मॉडल आपको पता होगा कि ये एक लोन बेस्ड कोर्स है, ठीक है। बच्चियां अपने घर से कोई फीस ला के नहीं जमा कर रही हैं, वो पढ़ते हैं, उन्हें लोन दिलाया जाता है, जिस लोन की चुकौती वो दूसरे वर्ष से करना शुरू करते हैं। तो ये बहुत ही सिक्योर मॉडल है। दूसरा बात है कि हमारे जो प्लेसमेंट्स आप देखेंगे, जो बच्ची के नौकरी लगती है, कम से कम जो हम लोगों ने पैमाना सेट किया है कि 20,000 से कम का कोई भी कंपनी हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट के लिए नहीं आता। मैं कह रहा हूँ कम से कम, यानी कि जो भी हमारी बच्चियाँ आज के डेट में नौकरी पे जाती हैं, उन्हें कम से कम 20,000 से ज़्यादा सैलरी अगर मिलता हो तभी हम लोग उन्हें भेजते हैं। और हमारे यहाँ मोर देन 100% प्लेसमेंट है। मोर देन 100% इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि लड़कियों को एक से ज़्यादा 2-3 जॉब्स के ऑफर रहते हैं और उसके बाद वो लोग सेलेक्ट करते हैं कि मुझे किस कंपनी में नौकरी के लिए जाना है। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ यहाँ जो ट्रेनिंग लेने के बाद उनको ऐसा नहीं है कि जॉब के लिए भटकना पड़ता है, उनको मतलब 2-3 कंपनी हायर करती है, उसमें से वो चयन करे कि वो किस में जाना चाहती है। एग्जैक्टली, मेरा बात यही कहने का था, क्योंकि जैसा भटकने वाली बात आपने कहा कि यही चीज पहले हुआ करती थी। ज्यादातर शिक्षण संस्थाएं बच्चों को सिर्फ सर्टिफिकेट देने पे दिमाग लगाते थे, एंड देन फिर उनके प्लेसमेंट या उनके आगे का विकास के बारे में सोचते भी नहीं थे। इन्हीं सभी पहलुओं को देखते हुए हम लोगों ने ये मॉडल को तैयार किया। आप उस फोटोग्राफ में देखेंगे, इस फोटोग्राफ को देखें तो ये जो बच्ची है, ये इनका नाम अनीता मांझी है, जो कि सरायकेला से बिलोंग करती हैं, शादीशुदा थी, ठीक है। और उसके बाद हमारे कॉलेज में जुड़ती हैं, अपना पढ़ाई करती हैं। हालांकि 2019-20 में कोरोना भी काफ़ी हमें प्रभाव डाला, बावजूद इसके इन्होंने अपनी पढ़ाई करके नौकरी पे गए। और आप देख सकते हैं कि 3 वर्ष बाद यही लड़की हमारे कॉलेज में आई है, ठीक है, हमारे बच्चों को रिक्रूट करने वाली टीम का मेंबर बन के। आप देख सकते हैं वो बच्ची इंटरव्यू ले रही हैं, ओरिएंटेशन कर रही हैं। सेम बच्ची का बदलाव देखिए। तो जो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि मूलतः इन्हीं बदलावों को टारगेट करके ये कोर्स झारखंड सरकार आज के डेट में रांची स्थित ये कॉलेज से चला रही है, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ बच्चों को ट्रेनिंग देना नहीं, बल्कि उनका पूरा 5 वर्षों में क्या विकास हो रहा है, क्या करियर ग्राफ में बदलाव आ रहा है, ये सारी चीज़ों को हम लोग कैप्चर करते हैं। तो मूलतः ये कहा जा सकता है कि आप लोग का जो मेन फोकस है वो बच्चियों का कौशल पे है, और उनका भविष्य भी जो नौकरी का होगा, बच्चे वही सरवाइव करेंगे जिनके पास हुनर होगा, जो कौशल होगा या स्किल्स होगा। और साथ ही साथ इस कोर्स में सिर्फ और सिर्फ उन्हें तकनीकी शिक्षा नहीं, साथ ही साथ बच्चों को लाइफ स्किल, जिसे आप बेसिक समझ सकते हैं कि उनका अंग्रेजी सीखना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारी बच्चियां आज के डेट में बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, और आप झारखंड के परिप्रेक्ष्य से बाहर अगर निकल के देखें तो अंग्रेजी एक बहुत ही ज़रूरी भाषा बन जाती, तो ऑब्वियसली उनको वो भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। तो बच्चों का इंग्लिश पर शिक्षा प्राप्त होना, फिर हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन सेवा केंद्र है, वहाँ पर बच्चियाँ खुद के बने हुए प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचने लायक बनाती हैं। तो ये सारी चीज़ें वो कॉलेज में रहते हुए सीख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इतना बेहतरीन तरीके से एक एक बारीकियों को इस कोर्स के अंदर में ढाला गया, ताकि जो भी इस चैनल से गुजरेगा वो एक परफेक्ट प्रोडक्ट मार्केट के लिए बन के निकलेगा। और आप देख सकते हैं, चाहे वो कोई भी सीएम, चाहे वो हेमंत सोरेन खुद हो या चंपई सोरेन, ये लोग खुद आकर के यहाँ बच्चों को नियुक्ति पत्र बांटते हैं। तो जैसा आप बता रहे हैं कि आप लोग ओवरऑल डेवलपमेंट में कार्य कर रहे हैं, जैसे आप जैसे बता रहे हैं कि उनका इंग्लिश का भी आप लोग
बेहतर से मतलब ध्यान दे रहे हैं कि यदि वो बाहर के शहरों में जाते हैं तो उनको कोई असुविधा ना हो। बिल्कुल। और सिर्फ अंग्रेजी की बात नहीं करेंगे, हम लोगों के उसमें फाइनेंशियल लिटरेसी भी आता है। फाइनेंशियल लिटरेसी में बच्चे बाहर जा रहे हैं तो उनको अपने फाइनेंसेस के बारे में पता, जागरूक होना चाहिए। आप एक पॉस की बात भी सुने होंगे कि उनके जैसे लड़कियां हैं मेल डोमिनेटेड कंपनीज में जाए तो अपनी सुरक्षा के बारे में, अपने मौलिक अधिकारों के बारे में, ये सारी चीज़ों का जागरूक होना उन्हें बहुत आवश्यक होता है। डिजिटल लिटरेसी हो गया, आज के डेट में इंटायर चीज़ें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं, तो सिर्फ उनको तकनीकी शिक्षा दे देना और इन चीज़ों से अगर उन्हें वंचित रखा जाए तो आई थिंक वो ओवरऑल विकास उनमें नहीं हो पाएगा। तो हमारा जो 1 वर्ष का जो कोर्स है, इतना जो बच्चियां जो फरवरी में आती हैं, जो अगले साल जनवरी तक बाहर निकलती हैं, इस 1 साल में उनके अंदर में ये सारी बदलाव। और जैसा कि हमारा कैंपस खुद एक रेसिडेंशियल कॉलेज है, तो बच्चियां यहाँ रह के पढ़ती हैं, तो ये कोई 9 से 5 वाला कॉलेज तो है नहीं। यहाँ पे बच्चों का जो शेड्यूल है सुबह 5 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक है। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत लोग भयभीत हो जाएंगे कि 5 बजे से 9 बजे तक पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ पढ़ाई ही उनके लिए नहीं है, उनके लिए खेलना भी ज़रूरी है, उनके लिए योगा ज़रूरी है, एक्सरसाइज ज़रूरी है, ये सभी चीज़ें हमारे करिकुलम में इंक्लूडेड है। ओवरऑल डेवलपमेंट में आप लोग कार्य करें। यहाँ पे जो भी एडमिन ऑफिसर है वो आर्मी से रिटायर्ड जेसीओज हैं, तो उन्हें इसी मकसद से रखा गया ताकि वो जो डिसिप्लिन है, जो बच्चों में ज़रूरत है, वो उनके मार्फत से लाया जा सके। तो इन सभी चीज़ों को सोच करके हम लोगों ने इस कॉलेज की शुरुआत की है और पिछले 5 वर्षों में आज के डेट में 450 से ज़्यादा लड़कियाँ हमारे इंडस्ट्रीज़ में काम कर रही हैं। बहुत सारे रिसेंट बैच अभी प्लेसमेंट को जाने वाले हैं, तो ये सारी अच्छा, चीज़ें। एक बात और आप बताइए कि जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ का जो प्लेसमेंट रेट है मोर देन 100% है। यदि जो बच्चे यहाँ से ट्रेनिंग करते हैं और वो प्लेसमेंट लेके नहीं जाना चाहते हैं बाहर, यदि वो अपना कुछ करना चाहते हैं, अपना उद्यम करना चाहते हैं, उनके लिए कैसे देखिए, उनके उनके लिए ऑब्वियसली हम लोग बोलते हैं कि उनके लिए, लेकिन हमारा जो पहलू है हम आपको बहुत साफ-साफ शब्दों में समझाना चाहेंगे कि जैसे हमारे ट्रेड में जो बच्चियाँ उद्यम, हम लोग भी एनकरेज करते हैं कि आप आइए साल 2 साल इंडस्ट्रीज़ में काम कर, बिकॉज़ वो एक्सपोज़र मिलना ज़रूरी है। आपको वो जो इनिशियल कैपिटल चाहिए उसके लिए आपको खुद काम करके वो चीज़ अर्जित करना है, एंड देन फाइनली जब आप अपने वापस गाँव में आते हैं, आप एक अपना फैब्रिकेशन शॉप सेटअप कर सकते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी आपने 10 लोगों के साथ काम करते हुए सीखा है, तो ऑब्वियसली और 10 लोगों को आप काम कराने के लायक आप बन चुके हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि इस कॉलेज से निकले और दूसरे दिन से अपना एक उद्यम सेटअप करने का कोशिश करें, तो ऑब्वियसली इनिशियली चैलेंजेस होते हैं, जिसलिए हम लोग इनकरेज करते हैं कि कम से कम जो पढ़ाई का जो मूलभूत हिस्सा है, दूसरे वर्ष का जो ओजीटी है, उसे तो उसे 100% 365 डेज के लिए जाना है, तभी उनका जो एससीबीटी का जो सर्टिफिकेशन है उसे हम लोग कंप्लीट मानते हैं। तो इसलिए 1 साल कंपलसरी है, उसके बाद अगर बच्चियां लौटना चाहें तो लौट सकते हैं। ये जो हम देख रहे हैं हमारे पीछे, ये कौन सा लैब है? इसे हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग लैब कहते हैं। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा विभाग है जहाँ पर किसी भी तरह का मौखिक या लिखित कम्युनिकेशन नहीं होता है। यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी वो ड्राइंग के मार्फत से होंगी। जैसे आपको हम दिखलाएं कि ये एक सिंपल सा आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, ठीक है। 3 आयामी वस्तु कैसे देखने में लगता है, वही वस्तु ऊपर से कैसे देखने में लग रहा है, सामने से कैसे दिखने में लग रहा है और साइड से देखने में कैसे लग रहा है, ये 3 पहलू। हालांकि ये जो तकनीक है आज के डेट में इसकी जगह कंप्यूटरों ने ले चुकी है, बट हमारा जो कोर्स का करिकुलम जो डिज़ाइन किया गया है उसमें हम लोगों ने पारंपरिक शिक्षा और गैर पारंपरिक, जिसे मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी के हैं, इनका एक समावेश किया गया है ताकि हम लोग बच्चों को उनके रूट्स के बारे में भी बेहतर ढंग से तैयारी करा सके और जो नई तकनीक है उनके बारे में। आगे के लैब्स में आप देखेंगे वहाँ पे कंप्यूटर से सेम ड्राइंग बनाया जा रहा है, जहाँ पे वो लोग ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। 3D प्रिंटिंग तकनीक जो कि अपने आप में एक बहुत ही नवीनतम टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे ग्रेजुएट यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस आज के डेट में उसका इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, बट हमारी बच्चियां यहाँ पर रहते हुए 3D प्रिंटिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक लंबा चौड़ा फैसिलिटी है, आप घूमेंगे तो आपको दिखेगा कि कैसे हम लोगों ने पारंपरिक और नई नवीनतम टेक्नोलॉजी दोनों को साथ में रखते हुए इस कोर्स का डिज़ाइन किया। जैसे सर बता रहे हैं, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किए, सभी पहलुओं को छुए, कैसे कैसे बच्चे यहाँ से प्लेसमेंट के लिए आगे जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं,
यहाँ नियुक्ति पत्र जो है वो हेमंत सोरेन साथ में चंपई सोरेन है, और माननीयों के द्वारा ये नियुक्ति पत्र बांटा जाता है। जब इनका सिलेक्शन हो जाता है कंपनियों में, वो जाते हैं, और यहाँ का जो प्लेसमेंट है वो मोर देन 100% सर बता रहे थे, क्योंकि उनका जो चयन है वो सिर्फ एक कंपनी में नहीं, अनेकों कंपनी में होती है। उनके बाद वो खुद डिसाइड करते हैं कि उनको किस कंपनी में जाना है। यदि आप इच्छुक हैं तो एक बार विजिट करें, इस कॉलेज पे आएँ। यदि अपना भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, सुनहरा करना चाहते हैं, तो आएँ, यहाँ की फैसिलिटी से मिलें। यहाँ के जो फैकल्टी हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे, और आप अपना भविष्य सुनहरा करें।